स्टार्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए, ये आप सभी बच्चे जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए, एक सेकेंड पेन भी चला है। हाँ, हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। जैसे ही एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे बच्चे यहाँ पे लिखा आएगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें आप सभी को एक क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, साथ में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो बच्चे आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और तब आप समझना कि बच्चे आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे कि हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। और बच्चे बहुपद के अंदर हम लोगों ने लगभग लगभग सारी चीजें खत्म कर ली थी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ा था। बोलिए, इतना क्लियर सभी बच्चों को? यस। ये ठीक है बच्चे, आज इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन बच गया था उसको हम लोग खत्म भी करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है, बच्चे आप सभी लोग जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो बच्चे बताएगा किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए बच्चे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? कोई भी जो द्विघात बहुपद होगा बच्चे, जो कोई भी द्विघात बहुपद होगा वो कैसा दिखेगा आपको? सर वो दिखेगा हमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद है जिसके अंदर आप लोग कहोगे सर ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो सर जीरो की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर ये द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। यानी कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? सर व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। अगर हम लोग देखें तो बच्चे यहाँ पर ए क्या है? आप लिखोगे सर यहाँ पर जो ए है वो क्या है बच्चे? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बोले, इतना क्लियर सभी को? बच्चे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगर हम लोग बी की बात करें तो बी क्या है बच्चे? एक्स का गुणांक है। बी क्या है हमारे पास में? एक्स का गुणांक है। और अगर हम लोग सी की बात करें तो सी हमारे पास में एक अचर नंबर है। बोले, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, आवाज आ रही है ना सभी को? ये बताइए। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सर हमें यहाँ पर पता चल गया है, किस चीज के बारे में पता चल गया है कि सर ए जो है वो हमारे पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और अगर सर हम लोग बात करें बी हमारा एक्स का गुणांक है, सी की बात करें तो सर ये अचर है। तो हमारे पास में यही है, आप लोगों को काफी बार समझाया गया है। बच्चे बताइए, चीज बताई गई कि नहीं बताई गई है कि सर हमारे पास में अगर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, बच्चे आप यहाँ पर बताइए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। बच्चे, चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे सर जो इसके शून्यक होंगे वो दो हो सकते हैं अधिकतम। एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालें, यानी कि अगर शून्यकों का योग हम लोग निकालें तो वो कितना आता है सर? माइनस के बी अपॉन ए। और अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालें तो बच्चे वो कितना आता है हमारे पास में? सी अपॉन ए। बोलिए, याद है सभी को? यस सर। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछने से पहले हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। पूछे, बताइए जल्दी से। बोलिए बच्चे। मान लीजिए आपके पास में प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं ताकि देखें कि आप लोगों को कितना याद है। ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x, एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 6, ये एक द्विघात बहुपद है। बच्चे, इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग बताइए कितना होगा? शून्यकों का योग बताइए कितना होगा? जल्दी से बोलिए बच्चे। और शून्यकों का गुणनफल बताइए कितना होगा? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर। शून्यकों का योग कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? बताइए जल्दी से।
बोलिए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर बताइए शून्यकों का योग कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। कर रहे हो ना आप लोग सोल्व? Yes, sir. ठीक है, बताइए शून्यकों का योग कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए सभी बच्चे अपना आंसर। आप लोग नहीं कर पा रहे हो कि किसी ने भी चैट सेक्शन के अंदर अभी तक आंसर नहीं दिया है। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा शून्यकों का योग कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। ठीक है बच्चे, योग लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप एस भी लिख दोगे, एस फोर सम, वो भी काम चल जाएगा। आप लोग टाइपिंग में ज्यादा काम मत लगाइए, आप लोग सिर्फ आंसर लिखने पर ध्यान दीजिए। भाई सम कितना होता है, एस यू एम, यानी कि योग को आप लोग सम बोलते हैं तो एस लिखकर भेज दीजिए। गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट आप लोग पी लिखकर भेज दीजिए, सर पी बराबर। ठीक है, जल्दी से बताइए, बस अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो बाकी के बच्चे जल्दी से अपना आंसर कीजिए। बच्चे आपने तो आंसर लिखकर नहीं भेजा है, सिर्फ अपना नाम ही लिखकर भेज दिया है अमन माथुर के नाम से। आप ये कॉपी पेस्ट कर लेते हो। चलिए ठीक है, आपने आंसर लिखकर भेजा है, नीचे लिखा हुआ था। और आपको बार बार बच्चे अपना नाम लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर भी भेजेंगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। देखो क्लास के अंदर अभी 10 बच्चे हैं, 10 में से आंसर कितने बच्चों का आया है, सिर्फ 2 बच्चों का। 8 बच्चों का आंसर अभी तक आया नहीं है। अब बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। 10 में से अगर 2 बच्चे आंसर करेंगे तो फिर पूछने की कोई वजह ही नहीं बनती है। बोलिए, आप लोग ना तो बोलते हो माइक ओपन करके, ना आप लोग कुछ करते हो। अब बताओ क्या ही करें आप लोग, ना तो कोई आपके माइक बंद है क्या सभी के? माइक तो ओपन है सबके, तो आप लोग बता क्यों नहीं रहे? देखिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। सर क्लास के अंदर देखा जाए तो पूरे के पूरे 9 बच्चे हैं, अभी एक बच्चे की लेफ्ट हो गई है क्लास किसी वजह से, बट आंसर 2 ही बच्चों का आया है। अभी देखो क्लास के अंदर 10 बच्चे हो गए, अजय ने फिर से क्लास ज्वाइन कर ली, पर आंसर 2 ही बच्चों का है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गए। आप लोग भूल गए हो क्या, अभी आप लोगों को समझाया था पीछे वाले पेज पर, जस्ट लिख कर समझाया है कि सर अगर हमें कोई बहुपद दे दिया जाए, ध्यान से देखिए कि सर अगर हमें कोई बहुपद दे दिया जाए, सर ये रहा हमारे पास में जो हमें बहुपद दिया गया है, ये रहा बहुपद, तो सर इसके शून्यकों का योग कितना होगा? सर माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या होता है? सर एक्स का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सर शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? सी अपॉन ए। सर सी क्या होता है? अचर राशि। और ए क्या होता है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर का गुणांक। वही चीज यहाँ पर भी है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करें कि बच्चे आपने एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 को अगर कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, अगर आपने इसको कंपेयर किया, बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि सर इसके आगे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे बच्चे एक होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई? बच्चे बी की वैल्यू आ गई है माइनस के 5। और देखा जाए तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है? सर सी की वैल्यू आ गई है 6। अब देखिए सर बी की वैल्यू माइनस के 5 है, अगर हम लोग शून्यकों का योग निकालें, ध्यान से देखना, सर जो शून्यकों का योग होता है वो कितना होता है? सर माइनस के बी अपॉन ए। सर अगर बी की वैल्यू माइनस के 5 है, बच्चे माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। बच्चे वैल्यू आएगी 5 अपॉन ए की जगह 1, यानी कि सर ये आ गया है 5 हमारे पास में। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? सी अपॉन ए। बच्चे सी कितना होता है हमारे पास में? सर ये रहा सी 6।
अपॉन 1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये हमारे पास में 6 हो गया है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस तो सर। शून्यकों का योग क्लियर है, शून्यकों का गुणनफल क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास में सारी चीजें सोल्व होकर आ गई है कि सर अगर हमारे पास में एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 एक द्विघात बहुपद है, अगर आपसे पूछा जाए शून्यकों का योग बताइए अल्फा प्लस बीटा, बच्चे कितना लिखोगे? सर ये रहा बी, यानी कि -5, तो बच्चे इसका रिवर्स कर दो साइन। सर 5/, ये रहा एक एक्स स्क्वायर के आगे ए, एक यानी कि 5 हो गया। सर अगर हमसे पूछा जाए आप प्रोडक्ट बताइए, तो सर प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1, तो आंसर कितना हो गया? 6। यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है। और बच्चे आप सभी के सामने एक पोल के अंदर क्वेश्चन है, रिकॉल टेस्ट 1 के नाम से। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, रिकॉल टेस्ट 1 के नाम से। इसके बाद एक और रिकॉल टेस्ट होगा, रिकॉल टेस्ट 2 के नाम से। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास में एक द्विघात बहुपद है 3x² प्लस के 24x और माइन प्लस के 45, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप शून्यकों का योग बताइए, यानी कि आप अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना होगा। शून्यकों का गुणनफल बताइए, यानी कि आप अल्फा इंटू बीटा बताइए कितना होगा। क्रम से लिखा हुआ है, यानी कि पहले वाला नंबर आपको योग के बारे में बताएगा और बच्चे दूसरा वाला नंबर आपको गुणनफल के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आंसर अपना निकालिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। अभी तक पोल के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है? अभी तक किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया है और क्लास के अंदर अभी 12 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तक 2 बच्चों का आंसर आ गया है, तो अभी 12 में से 2 बच्चों का आंसर आ गया है, तो अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 10 बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है 12 में से, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 8 बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है 12 में से, अभी 6 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4,
3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर दीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। पहले आपको हम पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 1 5 1, 1 5 0 1। ठीक है, चैट के अंदर एक बच्चे का है प्रीतम का बी ऑप्शन, तो एक बच्चे का और बी ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास में 6 बच्चों का बी ऑप्शन है, एक का एक ऑप्शन है ए और एक का डी ऑप्शन है। देखिए आप लोगों को एक द्विघात बहुपद दे रखा है बच्चे। द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, 3x² प्लस के 24x प्लस के 45। ठीक है, ये हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है बच्चे। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, सर किससे कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें, बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, बच्चे a की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 3। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, बच्चे b 24। की वैल्यू आ गई हमारे पास में 24। और अगर हम लोग c की वैल्यू निकालें तो बच्चे c की वैल्यू कितनी आ गई है, 45। 45। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना होता है बच्चे। अगर हम लोग शून्यकों के योग की बात करें तो सर ये होता है माइनस के बी अपॉन ए। कितना होता है सर, ये होता है हमारे पास में माइनस के बी अपॉन ए। बच्चे बी की वैल्यू 24 है तो माइनस बी कितना हो गया सर, माइनस के 24 बटे ए की वैल्यू 3 है। बच्चे इसको कट करोगे तो कितना आ गया, माइनस के 8। कितना आ गया, माइनस के 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालें तो सर ये आंसर होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, 45 और ए की वैल्यू कितनी है, 3। 3 से काटोगे 45 को तो कितना आ गया, 15। यानी कि हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बच्चे, यानी कि हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारे पास में 15। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि सर योग तो माइनस के 8 है, यानी कि योग तो हमारे पास में कितना है, माइनस के 8 है और गुणनफल कितना है हमारे पास में 15। माइनस के 8 और 15 यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास में सही आंसर है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, यानी कि सर इसका तो बी ऑप्शन हमारे पास में सही है। अब यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने द्विघात बहुपद बनाना भी सीखा था। बच्चे द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास में, आपको भी सर द्विघात बहुपद अगर आपको बनाना है तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या था सर, के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि आप सभी को याद कराया गया था कि के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है और ये आपको फॉर्मूला इस्तेमाल भी कराया गया था लास्ट क्लास के अंदर, इस्तेमाल भी कराया गया था। देखिए ये आप सभी को याद रखना है कि बच्चे जो भी कोई द्विघात बहुपद होता है हमारे पास में वो कुछ इस फॉर्म का होता है। ठीक है, गुणनफल। चलिए अब मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। एग्जाम्पल क्या दे दिया जाए बच्चे, दो टाइप के इसके अंदर एग्जाम्पल बन सकते हैं जिसमें से हम टाइप 1 आपको दे दे रहे हैं। टाइप 1 का मतलब क्या है कि आपको दे दिया जाए कि एक बहुपद बनाइए इसके शून्यक, बच्चे आपको शून्यक दे रखे हैं, शून्यक 2 और 3 है। क्लियर सभी को? जो हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है, एक ऐसा द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 2 और 3 है। बच्चे अगर शून्यक 2 और 3 है तो आपको भी शून्यकों का योगफल बताइए कितना हो गया। आपने कहा सर शून्यकों का योगफल हमारे पास में हो गया, शून्यकों का योगफल कितना आ गया सर, 2 प्लस 3 यानी कि शून्यकों का योगफल हो गया 5। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चे, शून्यकों का गुणनफल हमारे पास में हो जाएगा कि सर 2 की गुणा आप 3 में कर दीजिए तो कितना आ गया हमारे पास में, 6 आ गया।
यानी कि शून्यकों का योगफल 5 और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया 6। अब शून्यकों के योगफल को हम लोग लिख देते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में 5 है और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में 6 है। सर बहुपद बनाने का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, बच्चे शून्यकों का योगफल कितना है 5 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारे पास में 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे के की वैल्यू कितनी ले ली हम लोगों ने, सर के की वैल्यू 1 लेने पर ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. टाइप 1 का क्वेश्चन है। अगर हम लोग टाइप 2 की बात करें बच्चे टाइप 2 में ये हमने लिख दिया टाइप 1। टाइप 1 यानी कि आपको दे दिए जाएंगे शून्यक, आप शून्यकों का योगफल निकालोगे, शून्यकों का गुणनफल निकालोगे, तब आप अपना क्या करोगे द्विघात बहुपद बनाओगे। टाइप 2 हमारे पास में एक ऐसा सवाल होता है बच्चे, अगर हम लोग बात करें टाइप 2 की तो उसमें हमें लिखा हुआ मिलेगा एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से है 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो बच्चे इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि जो शून्यकों का योगफल है, जो शून्यकों का योगफल है वो कितना है 2, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना है बच्चे हमारे पास में 3। बच्चे योगफल भी पता है गुणनफल भी पता है, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास में 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में 3। बच्चे जब आप बनाओगे द्विघात बहुपद तो कितना आ जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सभी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बच्चे। वैल्यू कितनी है के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में 3। के की वैल्यू 1 लेने पर कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ ऐसा ही है कि एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल माइनस के 3 है, और अगर हम लोग बात करें गुणनफल की तो बच्चे गुणनफल 2। ठीक है, चलिए तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर रिकॉल टेस्ट 2 के नाम से। रिकॉल टेस्ट 2 के नाम से आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बहुत आसान है, सूत्र याद रखना है कि सब द्विघात बहुपद को बनाने के लिए एक सूत्र है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट। अब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको क्या दे रखा है, आपको क्या शून्यक दे रखे हैं, क्या आपको शून्यक दे रखे हैं? बोलिए बच्चे। क्या आपको शून्यक दे रखे हैं? नहीं, आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 11 में से 5 का आंसर आ गए हैं, अभी 6 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बचे हुए 6 बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए अभी 11 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 4 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के 4 बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे। पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 3 2 1 2। 3 2 1 2। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा था ये बताइए। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है बच्चे? माइनस के 3 है। शून्यकों का योग कितना है? माइनस के 3 है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चे 3 है, 3 2 1 2। बच्चे शून्यकों का योग कितना है? ध्यान से देखना सर। शून्यकों का जो योग हमें दे रखा है सर, जो शून्यकों का योग दे रखा है वो माइनस के 3 दे रखा है। तो योग का मतलब क्या होता है कि सर हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना? माइनस के 3। और सर हमें अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है? 2। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है सर? के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। बच्चे कितना हो गया? के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे? सर ये है माइनस के 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? के एक्स स्क्वायर, देखिए अंदर गया तो कितना हो गया सर? ये माइनस के 3 एक्स प्लस के 2। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, या फिर माइनस क्यों ना माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बच्चे के की वैल्यू 1 लेने पर, के की वैल्यू 1 लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए पूरी क्लास के अंदर कितने बच्चे थे? बोलिए कितने बच्चे थे? बोलिए भाई। 11 बच्चे थे स्टार्टिंग से, तो 11 बच्चे हो गए। अब देखिए 11 में से 3 2 5 2 7 और एक 8, 8 बच्चों ने आंसर किया और उन 8 में से सही कितने का है? एक बच्चे का है। बताइए जरा। अब ये तो बड़ी गड़बड़ है, आप लोग इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए माइक ओपन करके जल्दी से। जबकि आप लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चन अभी समझाए गए हैं। ये रहे बच्चे टाइप 2 कि आपको संज्ञाकों को योगफल दिया जाएगा, गुणनफल दिया जाएगा क्रम से लिख करके। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये गलती हो क्यों जाती है? बच्चे मानते हैं चलो प्लस माइनस में गलती हो गई, लेकिन पर ये छोटे बच्चे गलती करें तो अच्छा लगता है। 10th क्लास में आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ में आई आपको ये बताओ। क्या आप लोगों को योग माइनस में नहीं लिखा हुआ दिख रहा था कि सर जो योग की वैल्यू है वो हमें माइनस में दे रखी थी कितनी? कि सर हमें जो योग दे रखा है वो माइनस के 3 दे रखा है। क्या आपको जो गुणनफल दे रखा था वो आपको 2 दे रखा था? ये समझ में आया था कि सर गुणनफल हमारे पास में 2 है। सर अगर हम लोग बहुपद बनाएंगे तो के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा और उसकी मल्टीप्लाई होती है एक्स से प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ये गलती तो आप हमेशा ही करोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। लास्ट क्लास में समझाई गई थी चीजें बच्चे। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा योग कितना है बच्चे, वो माइनस के 3 है। माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। ये तो आप लोग हमेशा ही गलती करोगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं। देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बच्चे, माइनस के बड़ा माइनस में करोगे तो प्लस के 3x प्लस के 2। एक ही वैल्यू एक लेने पर सर एक्स स्क्वेयर प्लस के 3x प्लस के 2। अब बोलिए, कम से कम इतना तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये हम लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस की है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हम लोगों को पढ़ाया गया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बोलिए आप सभी को, ये रहा फॉर्मूला कि सर शून्यकों का जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा के एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का इज इक्वल टू 0। बच्चे दो चीजों में याद रखना कि सर अगर हमसे पूछा जाए समीकरण बताइए, क्या बताइए, समीकरण। लास्ट क्लास में भी गया था, तो बच्चे समीकरण में इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर आपसे कहा जाएगा कि बहुपद बताइए, बच्चे बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, बहुपद के अंदर सिर्फ इतना लिखा जाएगा, बाकी इक्वल टू 0 नहीं आएगा बहुपद के अंदर। समीकरण के अंदर इक्वल टू 0 भी आएगा अगर आपको समीकरण निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट में क्या था, तो ये हम लोग सीख गए। अब आप जल्दी से इसका आंसर चैट सेक्शन के अंदर दीजिए, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दीजिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, जल्दी से बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। चैट सेक्शन के अंदर आंसर दीजिए जल्दी से, या फिर माइक ओपन करके बताइए, या फिर कॉपी पर लिखकर कैमरा ऑन करके बताइए कि सर वो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 हो। योग भी 1 हो और गुणनफल भी 1 हो। चलिए कीजिए बच्चे सॉल्व, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से या तो चैट सेक्शन में लिख कर दीजिए, या फिर माइक ओपन करके बताइए, या फिर कॉपी पर लिख करके कैमरा ऑन करके दीजिए। बोलिए बच्चे, आर एम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बच्चे फाइनल आंसर में के नहीं आएगा, आप जानते हैं बच्चे के फाइनल आंसर में नहीं आएगा। के तो हट जा रहा है ना, जितने भी एग्जांपल अभी तक आपने देखे हैं, बताओ किसी में के दिखा था आंसर के अंदर? आंसर के अंदर के नहीं दिखेगा बच्चे। आर एम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, बहुत पास में दिखा रहे हो आप, एक ही अक्षर दिख रहा है। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। आर एम के नाम से बच्चे आपका ठीक है। विपिन, आपको अपनी गलती पता लगी बच्चे? आपने जितने भी आंसर देखे उनके अंदर के नहीं आता, के की वैल्यू 1 लेने पर या के की वैल्यू 2 लेने पर इस तरीके से आंसर निकाले जाते हैं। जी आंसर सही है, के को हटा के। के को अगर हटा दे तो बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर तब भी। देखिए आप लोग ये बताइए, अच्छा विपिन ये बताइए, इसके अंदर शून्यकों का योगफल कितना है ये बताइए। बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बोलिए, शून्यकों का योगफल कितना है? 1 है। जी तो आपने एक है। कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? सर गुणनफल भी हमें कितना दे रखा है? सर ये रहा गुणनफल, ये भी हमें 1 दे रखा है। बोले क्लियर सभी को कि सर गुणनफल भी 1 दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया था द्विघात बहुपद बताइए। बच्चे के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये कितना हो जाएगा? सर के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है सर? 1 इंटू एक्स। अल्फा बीटा कितना है? 1। बच्चे अब ये अंदर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? माइनस के 1x प्लस के 1। और बच्चे के की वैल्यू 1 लेने पर, जब आप के की वैल्यू 1 ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए। बोले क्लियर सभी को?
यस सर। ठीक है तो बच्चे अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। जल्दी से इसके आंसर बताइए कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग कितना है 0, और बच्चे गुणनफल कितना है हमारे पास में, और गुणनफल है हमारे पास में √3। सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर या फिर पोल सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए। ठीक है बच्चे, एक बच्चे का कैमरा ऑन है। जब आप लोग कैमरा ऑन करते हैं ना तो बोल दिया करो, स्क्रीन पे नहीं दिख पाता है एकदम अचानक से, तो आप लोग एक बार बोल दिया करो तो दिख जाएगा। ठीक है बच्चे आपका आंसर ठीक है। पर अगर जीरो की मल्टीप्लाई हम लोग एक्स में करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो को हम लोग लिखें चाहे ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, RM के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, तो बच्चे x² -0 + √3। आप समझ ही सकते हो कि सर जीरो को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पे लिखना पसंद करोगे 5 + 0 या फिर 5 - 0। बच्चे विपिन कुमार के नाम से आपका गलत है। आप लोग पता नहीं गलत क्यों कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। ये देखिए योगफल बताइए विपिन, कितना है योगफल बताइए बच्चे, शून्यकों का योगफल बताइए कितना है। बच्चे शून्यकों का योगफल है 0। यानी कि आप लोग कॉपी के अंदर सिर्फ आंसर निकालने में लगे रहते हैं, आप कंसेप्ट नहीं समझते हो कि सर योगफल 0 है, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 है। सर गुणनफल कितना है √3, तो सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √3। सर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक क्या पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। तो सर कितना आंसर आ गया कि ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, सर 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √3। अब आप बताओ हमें, जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 आ जाएगा, और आप -0 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे आप इसमें के की वैल्यू 1 लोगे तो बच्चे के की वैल्यू 1 लेने पर कितना हो जाएगा x² + √3। सर हम इस जीरो को लिखें चाहे ना लिखें, बच्चे कहीं पे 5 लिखा है, आप 5 + 0 लिखो चाहे 5 - 0 लिखो, बात एक ही सारा 5 ही है। तो आप क्यों +0 लिख रहे हो और क्यों आप -0 लिख रहे हो, क्लियर से लिखो। यस सर। ठीक है यस सर। अगर इतना क्लियर है बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 60 आएगा। अब उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 60 को जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। हिंट कर दे रहे हैं फिर भी पढ़ के कि बच्चे क्या दे रखा है आपको, शून्यकों का योग 4 दे रखा है। हिंट कर दे रहे हैं कि बच्चे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है। साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि शून्यकों का गुणनफल 1 है, यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा 1 है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो द्विघात बहुपद होगा, अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है क्या। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर रखिए। अब तो कम से कम ऐसा करना कि लगभग लगभग क्लास के अंदर सभी बच्चे सही कर दें। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब बहुत टफ कैलकुलेशंस हैं क्या है, बस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का ही इस्तेमाल करना है, वो हमें क्या दिया। ठीक है बच्चे, बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। क्लास के अंदर 7 बच्चे हैं, 7 में से 5 का आंसर आ गया है, 2 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट क्या है बच्चे, रिजल्ट है ए ऑप्शन 1 बच्चे का और बी ऑप्शन 5 बच्चों का। ठीक है, तो ये 1 बच्चे का और ये 5 बच्चों का। अच्छा, अब्दुल कादिर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपने बच्चे चैट सेक्शन पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया था? बताइए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। यस सर, कर रखा है। ठीक है चलो, अगर आप पोल के अंदर आंसर कर रहे हो तो चैट के अंदर मत किया करो। ठीक है, देखिए तो बच्चे आपके पास में क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद सर के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे कितना हो गया कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 4 है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है। बच्चे के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा प्लस का 1, के की वैल्यू 1 लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 61। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर दिया सर। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। कर दिया सर। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए बच्चे क्या पूछा गया है, आप सभी से पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है कि शून्यकों का योग कितना है। सर शून्यकों का योग है 0, कितना दे रखा है 0, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना है 0 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है √5, यानी कि सर अगर हम लोग बात करें अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में √5 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चे, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो द्विघात बहुपद बताइए कितना होगा। तो बच्चे कितना हो जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चे के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस बच्चे सम कितना है 0, यानी कि सर 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। आप लोग जानते हो सर 0 को मल्टीप्लाई करके लिखो 0 ही आ जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब के की वैल्यू 1 लेने पर बच्चे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बताइए एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बाय टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है। जल्दी से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है,
अगर सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो एक काम करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है।